हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई ये वीडियो। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वोटिंग क्लब। और यहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोगों को रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि हम लोग को जाना कहाँ से है और क्या करना है। तो हम लोग सीधे रेस्टोरेंट में चले गए थे अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी टिकट वगैरह होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं से करवा लेते हैं वोटिंग के लिए, लेकिन यहाँ से उन्होंने मना कर दिया था कि आपको वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से ही होगा। तो बस इसीलिए हम लोग अभी उधर साइड निकलेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन है। और यहाँ पे ना एक डेस्टिनेशन मैरिज भी हो रही थी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। और ये देख रहे हो ना आप लोग कि यहाँ पे कितना अच्छा से डेकोरेशन किया गया है। और अभी तो हम लोग टिकट्स वगैरह बुक कराने के लिए जा रहे हैं क्लब के लिए, वोटिंग के लिए। कैसी कैसी जगह से हम लोग निकल के जा रहे हैं। यहाँ पे शादी की तैयारियां चल रही हैं थी। तो देख लो हम लोग ना रास्ता भूल गए थे कि किधर से जाना है और क्या जाना है। तो जैसे तैसे करके हम लोग अभी पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही है, जिसमें आज हल्दी का प्रोग्राम था। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा था इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग स्टेयर से नीचे जा रहे हैं बोट की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ दो बोट रखी हुई थी, एक पैडल वाली रखी हुई थी और एक ये वाली रखी हुई थी। तो हम लोग बड़ी वाली बोट में ही बैठे, क्योंकि उसमें सिर्फ 2-3 लोग ही बैठ सकते थे पैडल वाली में। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो सभी लोग इसमें ही बैठ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इसलिए यहाँ पे बैठ गए। और अभी भाभी अंदर जा चुकी है और मैं यहाँ पे मामू के फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और बस अभी हम लोग भी अंदर आ गए हैं। तो वोटिंग जो है हम लोग अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। और ये देखो हमारी वोट भी चल पड़ी है और सभी लोग आप लोगों से हाई कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे। और शिवपुरी में मैंने पहली बार वोटिंग की है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओ देखो मगर है, इधर आओ, इधर बैठो। छोटा सा है ये तो। ये खड़े होके देख रहे हैं बस। तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना वोटिंग करते हुए। और बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठ गए हैं। कुछ लोगों को फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं तो कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ ही लोगों की वीडियो कॉलिंग भी चल रही है। यहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। और यहाँ से मैं आप लोगों को पीछे का दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि कितना ज़्यादा गहरा होगा ये। और हम लोग बिल्कुल बीच में आ गए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक मगर भी दिखाई देगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। आगे भी बहुत सारे मगर घूम रहे थे यहाँ पे। तो मुझे बड़ा ज़्यादा डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग। तो दोनों ही चीज़ें हो रही थी। और मामू तो फिर हमारे हैं ही ऑलराउंडर, तो मामू को स्विमिंग भी बहुत अच्छे से आती है। मामू बोल रहे थे बस मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं यही कूद जाता। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि मामू को हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसे मत जाओ, अच्छा नहीं लगता है। और बहुत सारे मगर भी वहाँ पे घूम रहे थे तो इसीलिए भी। तो बस अभी हम लोगों ने वोटिंग कर ली है, हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो भाई आज तो हम लोगों ने वोटिंग भी कर ली और मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया। लेकिन हम वो लोगों ने बहुत सारे क्रोकोडाइल देखे और मज़ा आ गया। लेकिन थक बहुत गए, पता नहीं क्यों। वे मतलब वो ऊपर नीचे होने में थक गए बस, और कुछ नहीं। हाँ,
लेकिन इतना स्लो चल रही थी तभी स्लो में ही मजा आया, अगर स्पीड वाले में होता तो मजा नहीं आता है ना। हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। सो बस अभी हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे फाइट चल रही है, लंगूर लंगूर। तो भंदैया कुंड के बिल्कुल बगल में ही टूरिस्ट विलेज है, जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है और साथ में बोटिंग क्लब भी है। तो तीनों चीज़ एक में ही बनी हुई हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि काफ़ी सारे लंगूर यहाँ पे बैठे हुए थे। इनके बच्चे इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं ना कि इनको पकड़ के अच्छे से खिला लो, लेकिन खिला नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये। और बस यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अब लंच करने जा रहे हैं। जहाँ से गए थे वही जगह पे हम वापस आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं लंच। जब हम लोग पिछली बार आए थे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, हम लोग यहीं पे बैठे थे, सभी लोगों ने एंजॉय किया था। लेकिन अभी इस बार पानी नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भंदैया कुंड के अंदर जहाँ पे सब लोग नहाते हैं ना, तो वहाँ पे ये स्नैक्स भी थे, बहुत सारे थे। और यहाँ पे बस मुझे अभी एक ही दिखा, लेकिन कुछ देर पहले हम लोगों ने शूट नहीं कर पाया था वीडियो में, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि स्नैक्स भी हैं इसके अंदर और काफ़ी सारे स्नैक्स थे। लेकिन अभी एक ही दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए अभी जल्दी से हम इसके रेस्टोरेंट में चलते हैं। भंदैया कुंड में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग करेंगे लंच। और अभी हम लोग यहाँ पे टेबल पे बैठ चुके हैं, तो टेबल की सफाई वगैरह हो रही है। यहाँ पे प्लेट्स हमारी लग चुकी हैं। तो आज हम खाने वाले हैं दाल टिक्कड़ और साथ में भरता भी था और साथ में सैलेड वगैरह भी थे। तो अभी सभी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी यहाँ पे कि क्या क्या ये सर्व कर रहे हैं। ये किसकी सब्जी है? मिक्स है, बैगन का भरता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या सर्व हो रहा है। खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, और इसका प्राइस भी बहुत कम था, मतलब पर प्लेट 100 रुपीज़ था। तो अच्छा था, बहुत टेस्टी था और फर्स्ट टाइम खाया तो अच्छा भी लगा। और चूल्हे की रोटियां या तंदूर की जो रोटियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा यमी लगती हैं। तो ये है आज का हमारा लंच, बैगन का भरता, चटनी, सैलेड और ये है दाल। तो बस वही दाल टिक्कड़ भी आएंगे अभी साथ में, तो हम लोग यही खाना खा रहे हैं। सबकी प्लेट्स लग चुकी हैं। हाँ, तो भूख इतनी ज़्यादा थी ना कि रुका ही नहीं जा रहा था, क्योंकि शाम के 4 बज चुके थे और यहाँ पे हम लोग तब तक दाल ही टेस्ट करने लगे हैं। तो भाई बोल रहे हैं कि दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप सब लोग भी टेस्ट करके देखो। तब तक रोटियाँ नहीं आ रही हैं, तब तक हम दाल खाएंगे। रोटी जो आएंगी ना, मिर्ची बहुत बढ़िया है, चटनी बहुत तीखी है, मस्त। रोटी भी आ रही है ना, चूल्हे में सिक के आ रही है। भरता टेस्ट करो, भरता। तो भाई हमारी गर्मा गर्म रोटियां आ चुकी हैं और ये चूल्हे से बन करके आई हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो मैं इसको तोड़ तोड़ करके रख रही हूँ ताकि अच्छे से खिल जाए, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया, भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों की लग रही है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और बस जल्दी से हम लोग लंच करेंगे यहाँ पे। अच्छा, चूल्हे पे बनी हुई रोटियाँ किस किस को पसंद है, टिक्कड़ और गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियाँ सर्दियों में खाना इतना ज़्यादा यमी लगती हैं ना। हम लोग जब गाँव जाते थे तब हम लोग वहाँ पे खाते थे, लेकिन अभी तो क्या है ना, पिछली बार जब अपने घर गई थी ना, तो मैंने कड़ी और बाजरे की रोटी बनवाई थी मम्मी से चूल्हे पे, तो बहुत ज़्यादा यमी लग रही थी वो। तो चूल्हे पे बनी हुई रोटियां वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। अभी हम लोग बहुत ही टेस्ट के साथ हमें खा रहे हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ की सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बार बार ये भैया लोग पूछ रहे थे कि और चाहिए क्या, और कुछ चाहिए क्या। तो इस तरीके से सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और खाना भी बहुत टेस्टी था। और मैंने कैमरा ऐसे टेबल पे लगा करके रख दिया है, तो बार बार से मक्खी आकर बैठ रही, तो हम लोग बस वही देख रहे थे कि मक्खी वहीं कैमरे के ऊपर जा कर ही बैठ रही है बार बार से।
तो ट्राईपॉड मैं लेकर के नहीं गई थी, तो मैंने एक बॉटल से ही अपने मोबाइल फ़ोन को टिका दिया था और उससे ही थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो अभी खाना पीना हो चुका है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। हम लोगों ने खाना खा लिया है, यानी कि लंच कर लिया है। और हम कितना टाइम हो रहा है? भाई 4 बजे, लंच बहुत लेट हो गया। लंच बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ठीक है, कोई नहीं। बस अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और हम लोगों ने भंदैया कुंड में ही खाना खाया था। रेस्टोरेंट था, उसमें ही हम लोगों ने खाना खाया था। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और जैकी भाई तो भाई दाल बाटी के फैन हो गए यहाँ पे। दाल टिक्कड़। हाँ सॉरी, दाल टिक्कड़ था, दाल बाटी नहीं थी, दाल टिक्कड़। तो घर जाने से पहले हम लोगों को भाभी का ड्रेस उठाना है। तो यहाँ पे मामू तब तक कोल्ड ड्रिंक हम लोगों को पिला रहे हैं, एप्पी फिज। और जो संडे का दिन है ना, तो इस वजह से वो शॉप भी बंद थी। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कह दिया था कि हम लोगों को तो कल चाहिए ड्रेस। तो फिर भैया लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन अभी शॉप बंद है। तो उनको फ़ोन लगाया हम लोगों ने, तो वो आने ही वाले हैं। तब तक हम लोग यहाँ पर अपना कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो फ़ोन कर देंगे, तो हम लोग चले जाएंगे लेने के लिए अंदर। और किस किस को भाभी का ड्रेस देखना है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों ने भाभी को क्या दिलाया है और किस टाइप की ड्रेस दिलाई है। जैसे ही आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे ही मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा दूँगी। तो बस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वोटिंग की है यहाँ शिवपुरी में, पहली बार वोटिंग की है। मतलब हम लोग तो पहले मतलब कर चुके हैं। और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने भंदैया कुंड पे ही खाना खाया। वैसे हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे दाल बाटी, सॉरी क्या बोलते हैं, टिक्कड़ और दाल बाटी मिलती हैं। हम लोगों को नहीं पता था इस बारे में। हम लोग तो सोचे थे सिर्फ रेस्टोरेंट टाइप का। हम लोगों ने पिछली बार जब गए थे ना सीमाबाजी वगैरह, हम लोग पूरी फैमिली सब साथ में थे, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा ही खाया था, चटपटे चाउमीन वगैरह कुछ ऐसा ही। और लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने खाना पहली बार खाया, हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था ना भाई, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मेरे अगर पापा होते ना, या हमारे पापा भी होते ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि दाल टिक्कड़ जो होते ना हाथ से बनाए हुए, इतने ज़्यादा टेस्टी थे। और जो कि बहुत ही कमी से हम लोगों को खाने को मिलते हैं। हालांकि गैस पे ही रोटियाँ बनती हैं, लेकिन जब हाथ से बनाई हुई रोटियां और चूल्हे में सिकी हुई रोटियां या तंदूर में सिकी हुई रोटियां कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ना, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। और जो पुराने मतलब मेरे जो पापा हैं, मेरे ससुर जी हैं, तो इन लोगों को क्या है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे दाल बाटी हुई और ये चूरमा के लड्डू हुए, और साथ ही साथ में हाथ से बनी हुई रोटियां हुई चूल्हे की गर्मा गर्म, तो ये मतलब इतने ज़्यादा पसंद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और हम लोगों ने बोला भी था कि पापा जी हमारे साथ में चलो, लेकिन हमारे पापा जी कहीं जाते नहीं है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि पापा जी हमारे साथ में क्यों नहीं जाते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चे हो तुम लोग, अभी घूमो खेलो मस्ती करो, बस यही है। हमारा तो क्या है, हम लोगों ने तो कर लिया। तो ये चीज़ कहते हैं वो हमेशा। और अभी तुम्हारे घूमने के दिन है, तुम लोग घूमो, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, है ना। तो ये चीज़ बोलते हैं। तो हम लोग भी कहते हैं कि पापा जी ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे साथ में चलो तो अच्छा लगेगा आपको भी। और ऐसा कुछ नहीं है कि जब बहू बेटे घर में आ जाते हैं तो फिर क्या हम घूमना छोड़ देंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ में, हमारे साथ में मतलब चलो आप भी, तो वो कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही नहीं गए हैं। तो बस इसीलिए हम लोग को भी थोड़ा सा लगता है। तो खैर कोई नहीं, अब घर के बड़े हैं तो हो जाता है, मन नहीं करता है बच्चों के साथ घूमने में, वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल से फील करते हैं, इसीलिए शायद वो नहीं जाते हैं। और कहीं पे भी नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हम तो खैर चलो यहीं लोकल में ही घूम रहे हैं, लेकिन अगर कहीं शादी पार्टी में भी जाना होता है या कहीं बाहर भी जाना होता है तो पापा जी हमारे साथ में नहीं जाते हैं। और हम लोग पिछली बार जब अजमेर भी गए थे ना, उस टाइम पे भी पापा जी हमारे साथ में नहीं गए थे। फिर मम्मी तो हमारे साथ में ही जाती थी, और वो हमेशा कहती थी कि हाँ आज यहाँ चलो और आज वहाँ चलो, तो ये चीज़ रहती थी मम्मी की तो हमेशा। लेकिन पापा जी थोड़ा सा मतलब पीछे रहते हैं इन चीज़ों में, तो बस इसीलिए पापा जी हमारे साथ में नहीं गए थे। तो खैर कोई नहीं, अब नहीं गए थे, खैर क्या कर सकते हैं, बस बोल ही सकते हैं उनसे तो जाने के लिए।
और बस अभी हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा लगा और बोटिंग हम लोगों ने की, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब हम लोगों ने कोशिश की थी कि भाभी को मतलब कुछ सारी चीज़ें घुमा सके हमारी शिवपुरी की, तो हम लोगों ने कोशिश की तो बस घुमा लिया। लेकिन हम लोग सिर्फ प्रॉपर शिवपुरी में ही रहे, कहीं बाहर नहीं गए थे। वैसे शिवपुरी से बाहर का 2-4 किलोमीटर अगर हम बाहर जाते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी सारी जगह है हमारे शिवपुरी में घूमने के लिए, आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो हम लोग वहाँ जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे आएंगी ना भाभी, तब हम उस टाइम पे घुमा देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं। तो भाभी जो है कि सैटरडे की सुबह में आ गई थी, यानी कि 11 या 12 बजे के करीबन वो आ गई थी, और दूसरे दिन यानी कि आज वो चली भी जाएंगी। तो मतलब इतना सा ही हम लोगों को दिन मिला, और लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको खूब एंजॉय कराया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखो पहली बार जब कोई घर में आता है तो भाई अपनी शिवपुरी की चीज़ें घुमाना खिलाना ये भी फ़र्ज़ बनता है ना। तो बस इसलिए मैंने कोशिश की कि उनको अच्छे से अच्छा मैं कर सकूं, और जितना भी मैं मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने किया। और अगर थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा टाइम मिल जाता ना, तो मैं कुछ और अच्छा भी कर सकती थी उनके लिए। कम थोड़ा सा बाहर जाते और घर में सब लोग होते ना, तो और भी ज़्यादा मज़े लगते हैं। खैर कोई नहीं, और चलता रहता है। और जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो हमारी पूरी फैमिली एक साथ में हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, और अभी सीमा बाजी वगैरह सब लोग आ जाएंगे तब। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए हमारे घर, और हम लोग फिर से पूरी फैमिली एक साथ में बोटिंग करेंगे, खाना खाएंगे वहाँ पे, दाल टिक्कड़ खाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे दाल टिक्कड़ पहले नहीं खाए थे, हम लोगों ने वैसे ही फास्ट फूड वगैरह खाया था, लेकिन पता भी नहीं था हम लोगों की वहाँ दाल टिक्कड़ मिलती भी है। लेकिन भाई को सब कुछ पता था कि यहाँ दाल टिक्कड़ मिलती, तो फिर हम लोगों ने वहीं लंच किया था। वैसे मैं सोच रही थी, मैंने एक और रेस्टोरेंट भी देखा हुआ था ना, कि अगर हम लोग छतरी घूम करके आएंगे या पतैया कुंड घूम करके आएंगे तो हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे। फिर वो मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर वहीं हम लोगों ने खाना खाया। और लंच भी हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था, हम लोगों ने 4 बजे के करीबन लंच किया है। अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और भाभी जाने की तैयारी कर रही हैं। तो बस चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड यहीं कर देती हूँ। मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर दूँ, वरना फिर वो रह जाता है, तो इसीलिए ब्लॉग का एंड करना भी ज़रूरी होता है ना। तो बस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पे। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।